आज का टॉपिक जो है वो C4 प्लांट्स है। अ, हम प्लांट फिजियोलॉजी में C3 प्लांट्स के बारे में पहले अलग अलग पार्ट्स में हम चर्चा कर चुके हैं। उसकी वीडियो चैनल पर उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं। और अब हम बात करते हैं C4 प्लांट्स में। C4 का मतलब सीधा सा है कि 4 कार्बन का पहला स्थायी उत्पाद जो है वो जिस प्लांट में बनता है और उसे C4 प्लांट्स कहते हैं। और यह फोटोसिंथेसिस में के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के एक अल्टरनेट फिक्सेशन फॉर्म है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन जो है, अपचयन जो है, वो हम जानते हैं C3 साइकिल कहलाता है, जिसमें रुबिस्को एंजाइम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करता है। और यहाँ भी C3 साइकिल इन प्लांट्स में भी होता है, लेकिन C4 इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए एक अल्टरनेट पाथवे और है, एक अल्टरनेट एंजाइम है इसमें। और वो एंजाइम हम आगे चर्चा करेंगे, पीईपी कार्बोक्सिलेज। तो इस प्रकार यह एक अतिरिक्त एंजाइम के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का एक अल्टरनेट पाथवे चलता है इनमें। और पहला स्थायी उत्पाद इनमें 4 कार्बन का होता है, इसलिए इसको C4 साइकिल कहते हैं। और ये जिसमें होता है उसे C4 प्लांट्स कहते हैं। अब हम इसके सबसे पहले तो हम C4 प्लांट्स के बारे में समझेंगे, और फिर उसके बाद में धीरे धीरे आगे साइकिल के बारे में, कितने प्रकार के होते हैं, और फिर लास्ट में हम देखेंगे इसमें C3 और C4 में अंतर क्या है। तो हमने इसको भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो आज हम C4 प्लांट्स की चर्चा करेंगे। C4 प्लांट जो है वो C3 प्लांट्स का मॉडिफिकेशन फॉर्म है इसका। और इसमें C4 प्लांट्स का जो ये जो उत्पन्न हुए ये 35 मिलियन ईयर एगो। और इन प्लांट्स, ये प्लांट कहाँ पाए जाते हैं अधिकतर और कौन से एरिया में होते हैं, तो हम ये देखते हैं कि ये हॉट और ड्राई क्लाइमेट जो होते हैं मोस्ट ऑफ दी, वहाँ पर ये ग्रो करते हैं। और जैसा कि हमने पहले चर्चा करी कि ये 4 कार्बन का एक स्थायी पहला उत्पाद जो बनता है। और यहाँ पर स्टोमेटा जो होते हैं वो क्लोज्ड भी हो सकते हैं इनमें। तो इन प्लांट्स में एक स्पेसिफिक एनाटोमी होती है। तो एनाटोमिकली और मॉर्फोलॉजिकली और इन प्लांट्स में कुछ विशेषताएं पाई जाती है। तो यह जो हम देखते हैं एनाटोमिकली कि इनमें स्पेसिफिक 2 प्रकार की सेल्स होती है। एक होती है बंडल शीथ सेल और एक होती है मीजोफिल सेल। हम C3 प्लांट की बात करते हैं तो वहाँ फोटोसिंथेसिस जो होता है वो एक ही प्रकार की सेल्स में होता है, एक ही प्रकार का साइकिल चलता है। कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन रुबिस्को के द्वारा होता है और वो C3 साइकिल चलता है, तो सब सिमिलर। लेकिन C4 प्लांट्स में यहाँ अंतर इसलिए आ जाता है कि यहाँ अल्टरनेट पाथवे है एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने का, और जिसमें पहला उत्पाद जो है 4 कार्बन का बनता है। और इसमें एनाटोमी जो है वो लीफ में विशिष्ट होती है। और ये 2 प्रकार की कोशिकाएं जो है उनके अंदर मिलकर के ही चलता है, एक बंडल शीथ सेल और दूसरा मीजोफिल सेल। यदि हम इस डायग्राम में देखते हैं तो यहाँ पर ये देखिए, बीच में जो से है यहाँ पे टाइटली बाउंड जो है ये बंडल शीथ सेल है, ठीक है। और इसके चारों तरफ की जो कोशिकाएं हैं ये मीजोफिल कोशिकाएं। तो दोनों कोशिकाएं जो है वो मिलकर के इस प्रकार का ये साइकिल बनाती है। अब हम ये देख रहे हैं कि इसमें इस साइकिल से समझ सकते हैं इसके बारे में, जो है हेज एंड स्लेक साइकिल इसको कहा जाता है C4 को। और कोर्टसेक ने इन्होंने इसके बारे में विस्तृत रूप से इसको डिस्कवर किया, बताया। तो बंडल शीथ सेल जो है, यहाँ 2 कोशिकाएं देखिए, एक तो मीजोफिल सेल और दूसरी जो है वो, एक तो मीजोफिल सेल है यहाँ पे और दूसरी बंडल शीथ सेल है। ये दोनों पास पास है, ठीक है, आपस में कनेक्टेड है। तो हो क्या रहा है कि मीजोफिल कोशिकाओं के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को अपटेक किया जा रहा है बाइकार्बोनेट आयन के रूप में। और इसको ग्रहण करने वाला जो एंजाइम है वो है ये पीईपी कार्बोक्सिलेज, फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। और यह एंजाइम, यह कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन, इसका मतलब कार्बोक्सिलेशन हो गया। तो हम C3 साइकिल में भी 3 स्टेप देखते थे, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, देन रीजनरेशन। यहाँ भी यही हो रहा है, पहली स्टेप कार्बोक्सिलेशन, सेकंड जो है उसमें
रीजन क्या रिडक्शन होता है, देन रीजनरेशन। तो यहाँ पे मीजोफिल सेल में कार्बोक्सिलेशन और रीजनरेशन की प्रोसेस दोनों देख सकते हैं। तो इस एंजाइम के द्वारा ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फिक्स होकर के C4 एसिड बनाती है, और ये C4 एसिड मूव कर जाता है कौन सी सेल में, पास में स्थित हुई बंडल शीथ सेल में, जो कि प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। और C4 एसिड के रूप में हम देख रहे हैं ऑक्जेलोएसिटिक एसिड, मेलिक एसिड, ठीक है, ये सारे C4 एसिड्स हैं। ये ट्रांसफर हो गया, और जब यह बंडल शीथ सेल में आएगा तो फिर यहाँ आकर के ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देते हैं और अगेन C3 में कन्वर्ट होते हैं, और वही पायरिक एसिड या C3 एसिड जो है बैक टू मीजोफिल सेल, और यहाँ पर ये रीजनरेट होकर के अगेन फास्फोइनोल पायरुवेट बनाता है। तो अब जो बंडल शीथ सेल में कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज हुई है, यही C3 साइकिल में जाकर के रिड्यूस हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड को अपटेक किया गया वो मीजोफिल सेल के द्वारा किया गया, और मीजोफिल सेल से अपटेक होकर के ये C4 एसिड बनाया, और बाद में यही C4 एसिड बंडल शीथ सेल में गया और वहां जाके इसने कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करके C3 साइकिल चला। इसका मतलब C4 प्लांट्स में C3 और C4 दोनों प्रकार के साइकिल चलते हैं, पहली बात। सेकंड ये है, क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है मीजोफिल सेल अपटेक कर पा रही है, बंडल शीथ सेल क्यों नहीं कर पा रही? तो बंडल शीथ सेल की जो वॉल होती है ये इसके लिए इम्परिमेबल होती है, अपारगम्य होती है, इसलिए मीजोफिल सेल जो है वो इसको अपटेक करती है और देन यहाँ से ये ट्रांसफर होता है। तो यहाँ हम इस प्रकार इसको देख सकते हैं कि ये C4 प्लांट्स के अंदर ये साइकिल चलता है। तो 4 कार्बन का मेलिक एसिड या ऑक्जेलोएसिटिक एसिड जो होता है, इसी वजह से इसको C4 साइकिल कहते हैं। तो इसका हैबिटेट जो है कि ये प्लांट्स अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं, C4 प्लांट जो है वो यहाँ यदि हम देखें, ये अधिकतर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन के अंदर पाए जाते हैं, जहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है, और वो जहाँ टेम्परेचर हाई होता है, एयर टेम्परेचर भी हाई होता है, तो उस वजह से यहाँ पर ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि ऑक्सीजन की एक्टिविटी भी उच्च होती है, और ऑक्सीजन की एक्टिविटी यदि हाई होती है देन क्या होता है, वो रुबिस्को एक्टिविटी, तो रुबिस्को कार्बोक्सिलेज की जगह ऑक्सीजनेज की एक्टिविटी दर्शाता है ऐसे एरिया में जहाँ टेम्परेचर हाई होता है। तो ऑक्सीजनेज की एक्टिविटी होता है, इसका मतलब फोटो रेस्पिरेशन हो रहा है, C2 साइकिल चल रहा है, C3 की जगह C2 साइकिल चल रहा है, ये हम पहले चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि रुबिस्को ड्यूल नेचर का है, द्वैत प्रकृति का है, ठीक है, टू फेस्ड एंजाइम है, वो कार्बोक्सिलेशन भी करता है और ऑक्सीजनेशन भी करता है। कार्बोक्सिलेशन का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करना, अपचयन करना, और ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजनेशन का मतलब ऑक्सीजन का अपचयन करना। और ये एंजाइम तभी करता है जब इन दोनों में से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन जो है उस पर डिपेंड करता है, जिसकी ज्यादा होगी वही एक्टिविटी हो जाएगी, ठीक है। तो अब C2 साइकिल चलेगा या C3 चलेगा, ये डिपेंड करता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की सांद्रता पे जो रुबिस्को चलाता है। तो यहाँ पॉसिबिलिटी इसलिए ज्यादा बढ़ जाती है ऐसे एरिया में जहाँ टेम्परेचर हाई होता है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की एक्टिविटी रुबिस्को की ज्यादा होती है, तो वो फोटो रेस्पिरेशन हो जाता है। तो ऐसे एरिया में ये SC4 अडेप्टेशन जो है पाया जाता है, जिसकी वजह से अब ये जो C4 प्लांट्स होते हैं जिसमें एक अल्टरनेट पाथवे है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन पीईपी कार्बोक्सिलेज कर रहा है, न कि रुबिस्को कर रहा है डायरेक्टली मीजोफिल सेल में। तो ये एक प्रकार का अडेप्टेशन है, और अधिकतर जो है मोनोकोट्स के अंदर होता है ये, और कई 19 लगभग जो है फैमिलीज जो है वो प्लांट्स की, जिसमें C4 प्लांट्स होते हैं। तो ग्रासेज वगैरह जो हैं जिसमें शुगर केन वगैरह, तो इनमें सब में C4 प्लांट्स पाया जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर यदि होता है, तो इस टेम्परेचर पर जो वाटर का लॉस होता है पर मोलिक्यूल, ये देखा जाता है कि पर कार्बन डाइऑक्साइड मोलिक्यूल देखा जाता है। तो C3 के अंदर यदि हम देखते हैं तो अप्रोक्सीमेटली ये 833 मोलिक्यूल्स होता है, और यदि हम C4 ग्रासेस के अंदर देखते हैं कि कितना लॉस होता है, वो है केवल इसमें 277। तो ये वाटर को यूज करने की जो एफिशिएंसी है वो C4 ग्रासेज में या C4 प्लांट्स के अंदर ज्यादा होती है। तो सोइल के अंदर ये क्या करते हैं, उस मॉइस्चर को कंजर्व करके रखने और उसको वहां लंबे समय तक उस शुष्क वातावरण में उसको ग्रो कराने में ये प्लांट हेल्पफुल होते हैं। तो एक ये खास बात है C4 प्लांट्स की कि ये वाटर को बड़ी एफिशिएंटली उसको यूज करते हैं। अब इसका जो एनाटॉमिकल जो अडेप्टेशन होता है C4 प्लांट्स में, वो हम उस पर चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि इस पर कई बार क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसमें एक प्रकार की एक एनाटॉमी पाई जाती है जिसे कहते हैं क्रेन्ज एनाटॉमी। क्रेन्ज वर्ड जो है
ये वर्ड आया है जर्मन वर्ड, है ना। तो यहाँ पर मालाकार जैसी संरचना जो है इनकी, यदि आप अनुप्रस्थ काट काटते हैं इस लीफ का, तो हमको ऐसे अंदर बंडल्स जो हैं वो माले में, माला के अंदर जैसे मोती होते हैं उस प्रकार से वो दिखाई देते हैं, बिल्कुल पास पास। तो ये एनाटोमी है जो ये क्रेंज एनाटोमी जो है वो कहलाती है। और व्रेथ और रिंग जो है, यानी इसका मतलब ये है कि जो बंडल होते हैं, इतने बंडल शीथ सेल जो होती है पास पास और टाइटली पैक्ड होती है कि वो हमको इस प्रकार रिंग लाइक दिखाई देती है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ चारों तरफ ये बंडल शीथ सेल है, काफी थिक है और पास पास टाइटली पैक्ड है, और चारों तरफ मीजोफिल सेल है, और बीच में जो है वो है वेंस इसमें उपस्थित होती है। तो C4 प्लांट्स में एक स्पेशली ऐसी रिंग लाइक जो है वो बंडल शीथ सेल जो है वो रिंग लाइक फॉर्म में रहती है। तो यह जो है ये एक तरह से क्रेंज एनाटोमी। तो स्पेसिफिक दो प्रकार की सेल हो गई इसमें, मीजोफिल सेल जो बाहर की तरफ है, और एक इसमें बंडल शीथ सेल जो है वो पाई जाती है। अब बंडल शीथ सेल जो होती है उसमें नंबर ऑफ जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो मीजोफिल सेल की तुलना में ज्यादा होते हैं। तो यहाँ यदि आप देखते हैं इन कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट ज्यादा होते हैं कंपेयर टू मीजोफिल सेल, बाहर की सेल की तुलना में ज्यादा होते हैं। और थोड़ा सा इसमें यह रहता है कि इन सेल्स में, बंडल शीथ सेल्स में ग्रेना नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो ग्रेना नहीं होते हैं, लेकिन स्टार्च जो है वो ज्यादा होता है बंडल शीथ सेल में। तो ये थोड़ा सा अडेप्टेशन जो है वो एक विशिष्ट प्रकार का इसमें पाया जाता है। साथ ही ये देखते हैं कि ये जो डेवलप्ड होती है क्रेंज एनाटोमी, वो इसकी 3 स्टेप है। सबसे पहले इसमें इनिशिएशन ऑफ प्रोकेम्बियम, प्रोकेम्बियम का प्रारंभन होता है, और उसके बाद में इसमें 2 प्रकार की सेल्स बनती है, एक इसमें बंडल शीथ सेल और दूसरी मीजोफिल सेल्स, ये स्पेसिफिकेशन होता है। देन उसके बाद में जो क्लोरोप्लास्ट का डेवलपमेंट होता है, और देन C4 साइकिल का इंटीग्रेशन होता है। तो प्राइमरी जो फंक्शन होता है क्रेंज एनाटोमी का, वो इसका मतलब ये होता है कि ये एक ऐसा साइट प्रदान करती है जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अधिक कॉन्सेंट्रेट हो जाती है वहां पे रूबिस्को के चारों तरफ, और जिससे क्या होता है कि फोटो रेस्पिरेशन जो है उसको अवॉइड किया जा सके, है ना। क्योंकि रूबिस्को एंजाइम के पास में दी हाइट, क्योंकि ऑलरेडी ये हाई टेम्परेचर में प्लांट ग्रो कर रहे हैं, तो एक्टिविटी तो ऑक्सीजनेज की ज्यादा होती है वहां पे पॉसिबिलिटी। तो यहाँ ये काम होता है कि ये एक ऐसी साइट प्रदान करती है रूबिस्को के चारों तरफ कि कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन हाई रहे और फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो पाए, ठीक है। तो मेंटेन करना कि कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज्यादा रहे इसके अंदर बंडल शीथ सेल में, इसीलिए बंडल शीथ सेल की वॉल जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति इम्परमिबल होती है। तो ये मीजोफिल सेल से फिर कार्बन डाइऑक्साइड को अपटेक करती है, और इसीलिए वहां पर एंजाइम जो होता है रूबिस्को ने करके फास्फोइनोल पायरेट होता है। तो यहाँ जो बाउंड्री लेयर होती है क्रेंज की, वो एक हमने देख लिया कि वो इम्परमिबल होती है या बहुत ही लो कंडक्शन होता है। तो ये प्रॉपर्टी जो है वो किसमें, किसकी वजह से, क्योंकि इसमें सुबेरिन उपस्थित होता है बंडल शीथ जो वॉल होती है उसमें, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड को इम्परमेबल होती है। अब हम आगे पहले चर्चा इस पे कर चुके हैं, इस पे फिर भी एक बार इसमें हम देख लेते हैं कि प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड मोलिक्यूल जो है वो जिस एंजाइम फास्फोइनोल पायरुवेट होता है वो सबस्ट्रेट होता है, और एंजाइम फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज होता है, उसके बाद C4 एसिड बनाता है, चाहे वो मेलिक एसिड हो या फिर ऑक्जेलोएसिटिक एसिड। तो ये पीईपी जो होता है इसकी एफिनिटी जो होती है वो सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति होती है। ये कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे, क्योंकि पीईपी जो सबस्ट्रेट है और इसकी एफिनिटी जो है वो पीईपी कार्बोक्सिलेज, इसकी एफिनिटी जो है वो ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा होती है। तो यहाँ पर ये पीईपी कार्बोक्सिलेज जो है ये ड्यूल नेचर का नहीं है कि ऑक्सीजनेज की एक्टिविटी को दर्शाएगा, नहीं करेगा ये। तो जो C4 जो एसिड होता है, ये C4 एसिड एसिड जो है ये कहाँ बंडल शीथ सेल में जाएगा, और वहां जाकर के कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा, और C3 साइकिल जो है वो कंटिन्यू चलता है उसमें। और ये जो अडेप्टेशन होता है, ठीक है, C4 प्लांट को ये यही अडेप्टेशन इस C4 प्लांट्स को अलाउ करता है कि वह कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन को उच्च स्तर पर बनाए रखती है, जिससे कि प्रकाशीय श्वसन या फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो पाए। तो अब क्या है कि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो एनर्जी जो है बनाते हैं केल्विन साइकिल के दौरान, तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं, देन वो शुगर एनर्जी जो है वो उसमें कन्वर्ट करते हैं। तो हॉट या जो ड्राई प्लेसेस होते हैं, ड्राई क्लाइमेट जो होता है, वहां पर हम देखते हैं कि C4 प्लांट्स जो होते हैं वो C3 की तुलना में ज्यादा
एफिशिएंट होते हैं? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो हम याद है C4 प्लांट्स आर मच मोर एफिशिएंट देन C3 प्लांट, ठीक है ना, क्योंकि यही C4 प्लांट जो होते हैं वो उस जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है लो कॉन्सेंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड में, ये इस विशिष्ट एनाटॉमी की वजह से उस अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड को ये अपचयित कर देते हैं, जैसे कि रुबिस्को की वो ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी को रोकते हैं, फोटो रेस्पिरेशन नहीं होने देते हैं, इसलिए ये ज्यादा एफिशिएंट होते हैं C4 प्लांट्स। और C4 प्लांट्स में C3 साइकिल भी चलता है, दोनों चलते हैं, लेकिन C3 में C4 नहीं चलता, ये चीज भी ध्यान रखना है। तो एग्जाम्पल जो है वो हम मोस्ट ऑफ देखते हैं ग्रासेज होते हैं, जैसे मेज प्लांट है, सोरगम है, शुगर कैन है, मिलेट्स है, ये हम डायग्राम इसमें देख सकते हैं, जनरली ट्रॉपिकल ग्रासेज है सारी, और इनमें ये C4 प्लांट्स जो है ये सारे होते हैं। तो ये जो है वो आज का पहला पार्ट है इसका, और अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक होगा इसका, उसमें हम C4 साइकिल और C3 और C4 में क्या अंतर है उसके बारे में चर्चा करेंगे।